अभी भी काफी काम आएगी। काफी हिडन स्टोरीज इनमें अभी भी चल रही है सिस्टम में जो आपके काम आ सकती हैं। ध्वनि पटेल, रुचित जैन और राजेश पालविया 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से टाइम निकाला। एक चीज मैं इन तीनों मेहमानों से चर्चा करने से पहले आपको और बता देता हूँ, वो है इंडिया विक्स। मेरा ऐसा मानना है कि विक्स 15 के बाद बढ़ने के बाद ये 18 तक पहुंच जाएगा। थोड़ा सा मार्केट को शटर कर सकता है, रोक सकता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ला सकता है, बट वो ज्यादा नहीं होगी, वो डिप ही होगा टिपिकली। तो इसलिए अगर बजट से पहले 18 का विक्स आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर बजट से पहले नहीं आया ना तो देखना बजट के दौरान आ सकता है। तो आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना, वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेना। इवेंट से आप बहुत क्लोज हो, 3 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं। ठीक है, विवेक कारवा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक बार फंडामेंटल एनालिस्ट है, उनको भी जरा दिखा दीजिए, अगर स्क्रीन पे आ गए तो उनको भी नमस्ते कर दें। फिर बाद में सभी मेहमानों से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, विवेक जी भी आ गए हैं स्क्रीन पर। राजेश सर नमस्ते। सर आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ। इंडाइसिस बिल्कुल ठंडा है और मेरे हिसाब से ना चलेगा ना टूटेगा। सर एक बार आपकी कैलकुलेशन चाहिए। मेरे को लगता है कि बजट तक इंडाइसिस को छोड़ देना चाहिए। थीम में काम करो, स्टॉक्स में काम करो, ज्यादा ठीक है। सर एक बार जरा आप बताइए। डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बिल्कुल इंडेक्स थोड़ा साइडवेज है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। काफी सेक्टर जो अंडर परफॉर्मिंग थे, अब यहाँ पे एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखिए। सेक्टर लाइक आईटी में एक मोमेंटम बना है, एफएमसीजी में एक अच्छा मोमेंटम बना है, केमिकल स्टॉक्स में वापस मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, फार्मा स्पेस एक अच्छे अप ट्रेंड में यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रही है। तो हमें लगता है कि ये सेक्टर्स जो एक अच्छे मोमेंटम में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड काफी बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर इंडेक्स पे भी व्यू रखे तो इंडेक्स पे व्यू हमारा बुलिश ही है। जरूर यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक नेरो रेंज में ही ट्रेड होते हुए दिख रहा है। गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट पूरे दिन अभी तक के जो टाइम निकला है उसमें एक साइडवेज ही बिहेवियर दिखाया, तो ट्रेड करना डिफिकल्ट है इंडेक्स में। बट यहाँ पे भी जो ऑप्शंस के राइटर्स है जो कि ओटीएम कॉल या पुट राइट करके ट्रेड करते हैं, वो जरूर यहाँ पे इस तरीके के मार्केट में अपॉर्चुनिटी इनकैश करते हुए दिख रहे हैं। वो शॉर्ट स्ट्रैंगल जो करते हैं उनके लिए ये एक अच्छा मार्केट है, क्योंकि उन्हें प्रीमियम जो यहाँ पे जो प्रीमियम्स राइट कर रहे हैं उसमें एक मुनाफा जरूर देखने को मिल रहा है। बट अब ट्रेंड बना हुआ है और हमें लगता है बजट तक ये तेजी रहेगी। मार्केट कॉन्फिडेंट है बजट को लेके, और मार्केट में जिस तरीके से अर्निंग्स भी अभी आ रही है कंपनीज की, वो भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी ही यहाँ पे क्रिएट कर रही है। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट एज सच अर्निंग्स में भी नहीं आया, तो मार्केट के लिए ओवरऑल सिनेरियो पॉजिटिव ही बना हुआ है। हमें लगता है बजट तक ये 24,800 25,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति इंडेक्स पे 24,350 के स्टॉप लॉस है। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है, हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ये बजट की तरफ, बजट के चलते ये 25,000 की तरफ भी निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है अभी, 52,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब तक वो बना हुआ है तो यहाँ पे भी व्यू तो अभी भी बुलिश ही है। 52,000 जब तक नहीं टूटता है, छोटी मोटी गिरावट में यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। अपसाइड में 52,800 का लेवल क्रॉस होने के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिख सकती है, जो कि फिर 53,500 54,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बैंक निफ्टी में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अभी थोड़े साइडवेज कंसोलिडेशन में, कुछ ही चुनिंदा लार्ज के बैंकिंग स्टॉक्स ही यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहे, बाकी सारे स्टॉक्स अभी साइडवेज है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे निफ्टी आईटी, फार्मा इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स, ये सारे सेक्टर से निफ्टी में एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है हम 24,800 25,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। राजेश जी के कहने का लबोलुबाब ये है कि निफ्टी जो है निफ्टी बैंक के मुकाबले बेटर प्लेस्ड है। तेजी का मोमेंटम है, 24,350 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए और यहां से 25,000 का लेवल दूर नहीं है। बजट भी 3-4 ट्रेडिंग सत्र ही दूर रह गया है ओवरऑल अगर बात करें, और 300-400 अंकों की दूरी बहुत मैटर नहीं करती है, वो झटके में उठता है। बस डिपेंड ये करेगा कि फार्मा से, बैंकिंग से और आईटी से बाजार को सपोर्ट कितना मिल पाता है, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन चलिए फटाफट अब ये जान लेते हैं कि आपके लिए तेजी के सौदे कौन से हैं, क्या ट्रेड करके पैसा बनेगा। क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे जा रहा है आपके लिए। ये जो टारगेट है भूलेगा नहीं है, 5,000 रुपए का सीधा सीधा टारगेट है रुचित की तरफ से, 4,750 का स्टॉप लॉस, और दूसरा है पीएफसी को शॉर्ट करने की सलाह है, एक सेल की रिकमेंडेशन रुचित की तरफ से। राजेश जी फटाफट आप भी सर बता दीजिए कौन से शेयर आपके हैं।
तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक इंश्योरेंस स्पेस से और उसमें एसबीआई लाइफ हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। देखें तो सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम पिछले 3-4 हफ्तों से बनते हुए दिखा। एसबीआई लाइफ में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए आज के डेटा में देखें तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप के साइन भी आते हुए दिखे। हमें लगता है एसबीआई लाइफ का मोमेंटम 1675 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। यहाँ पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस होगा 1610 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ध्वनि के स्टॉक से ही कोइंसाइड हो रहा है, दैट इज पिरामल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा। स्टॉक में अब अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा। 1020, 1030 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 957 का। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो एफएमसीजी स्पेस से, उसमें कोलगेट कोलपाल यहाँ पे बाय करने की सलाह है। ये स्टॉक में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। कोलपाल में हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 3200 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 3105 के आसपास। ठीक है, ये 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से। एसबीआई लाइफ है, पिरामल एंटरप्राइजेस भी है और कोलगेट पामोलिव कोलगेट का शेयर है। विवेक जी हमारे साथ हैं, बजट से रिलेटेड निश्चित तौर पर ये हैं अभी। राजेश जी, आपका शेयर कौन सा होगा सर? अभिषेक जी, मेरा स्टॉक टायर स्पेस से होगा और हमें लगता है कि अपोलो टायर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है टुवर्ड्स बजट। सारी टायर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। अपोलो टायर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 590-600 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 535 के आसपास। तो ओवरऑल हमें लगता है टायर स्पेस बजट के चलते यहाँ पे जो मोमेंटम है ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और सारी टायर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे टुवर्ड्स बजट बढ़ते हुए दिख सकता है। अपोलो टायर हो गया, अच्छी तेजी हमने इसमें देखी हाल फिलहाल। और रुचित, आपका शेयर क्या होगा? कौन से सेगमेंट पे आप फोकस करेंगे बजट में? एफएमसीजी पे ज्यादा फोकस रहेगा। हमें लग रहा है कि अगर रूरल थीम पे बजट में ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आई तो एफएमसीजी स्पेस एक अच्छे मूव दे सकता है, जिसमें एचयूएल आज मेरी पिक रहेगी। स्टॉक एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में रहा है। पिछले 3 साल में देखिए तो स्टॉक ने कोई प्राइस वाइज रिटर्न्स नहीं दिए, बट कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि करेक्टिव फेज रिसेंटली अप्रैल में स्टॉक ने खत्म किया है, क्योंकि अब हाई टॉप हाई बॉटम बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले पेंट कंपनीज ने दाम बढ़ाए हैं, एशियन पेंट्स ने, बर्जर ने, तमाम कंपनीज ने, और हमने शेयरों में थोड़ी सी तेजी देखी भी थी। चार्ट्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं राजेश जी? नतीजों से पहले किस तरह से एशियन पेंट्स में तैयारी करें अपनी? सपोर्ट्स लेवल क्या है जरा ये बता दीजिए, और करना क्या है इसमें अब? देखिए, एक अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है एशियन पेंट में काफी समय से। स्टॉक में करेक्शन के बाद अब स्टॉक को लोअर बैंड पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। लोअर बैंड से जरूर एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी, बट अभी भी इस रिकवरी में जो स्टॉक को एक इम्पोर्टेंट लेवल जो 3000, 3040 ये लेवल को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे हमें लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे और समय के लिए बना रहेगा। तो 3040 इसके लिए मेजर हर्डल है। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें, जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया बना हुआ है नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेंड के हिसाब से, वो बना हुआ है करीब 2940, 2930 के आसपास। तो जब तक 2930-40 के लेवल है इंटैक्ट, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में वापस बाइंग आते हुए दिख सकती है, लेकिन एक रेंज बाउंड ही रहते हुए दिखेगा स्टॉक कुछ समय के लिए। 3040-50 की रेंज जब तक हायर साइड पे क्रॉस नहीं होगी, बड़ा मूव यहाँ पे अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। 3040 के बाद जरूर ये 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, बट हमें लगता है रिजल्ट को देखना होगा किस तरीके से रिजल्ट के बाद स्टॉक बिहेव करता है, और अगर ये 3040 क्रॉस करता है तो जरूर यहाँ पे एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर ये व्यू। लेकिन आज हमने देखा कि शुरुआत में टेलीकॉम शेयरों में तेजी अच्छी थी, 45 से 50 मिनट का समय हो गया है, लेकिन अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो लग रहा है कि नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है। निफ्टी 24,600 पर ही है, हल्की सी तेजी कुछ अंकों की, 10-12 अंकों की, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 70-80 अंक ही नीचे है, कोई चेंज नहीं इंडेक्स में। तो स्टॉक्स में आपको मौके खोजने हैं, मौके हैं कहां पर, जरा ये जान लेते हैं और समझते हैं अपने एक्सपर्ट से कि उनके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के सौदे कौन से हैं। शुरुआत राजेश जी आपसे करेंगे, बताइए सर, क्या आइडेंटिफाई किया है बाजार में आपने?
थिंक यहाँ पे नैटको फार्मा पे हमारा फोकस है। नैटको फार्मा में अगर देखें तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है स्टॉक में। अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 4 वीक का कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे विद वॉल्यूम एक्शन होते हुए दिखा है। तो नैटको फार्मा पे हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय किया जा सकता है। 1330 1340 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1255 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नोसिल। नोसिल में भी अगर हम आज देखें तो जिस तरीके से आज बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और स्टॉक ने 310 के लेवल को अब यहाँ पे क्रॉस किया है, हमें लगता है ये 310 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो इसमें फॉलो बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो बन सकता है वो होना चाहिए करीब 325 328 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 308 रुपए के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में देखें तो अगर वीकली चार्ट पे स्टॉक को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे देखें तो सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो टाटा कंज्यूमर में अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1200-1210 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1160 के आसपास। 1160 का स्टॉप लॉस, 1210 के टारगेट। और दूसरे दो शेयर हैं एन लेटर वाले, नोसिल हैं और नेटको फार्मा है, एक 300 वाला एक 1300 वाला। अब 70 की कॉल एक बार दिखा पाएंगे प्रोड्यूसर साहब आप? 970 की कॉल PEL की आप लिखना स्क्रीन पे PEL 970 CE तो आ जाएगा अपने आप ही वो पिरामिड की 970 की कॉल 35 रुपए के आसपास की होनी चाहिए। और ये आज हमने 12 बजे आपको नोटिस करवाई थी इसकी कॉल। खैर उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। एक और चीज मेरे को पता करनी है, आज की रिलायंस की क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है? राजेश सर, आज की रिलायंस की क्लोजिंग अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, सो हो रही है? ना बुरी ना अच्छी, ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन है। जो डीपीजी में इसको नॉर्मल रूटीन की क्लोजिंग ही कहूंगा, क्योंकि इस तरीके के साइडवेज मार्केट में रिलायंस 1% दैट डिप लेके क्लोज होगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है। तो एज सच कोई ऐसा यहाँ पे नेगेटिव साइन अभी बनते हुए नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि जब तक स्टॉक 3120 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है और देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वापस ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करते हुए भी दिख सकते हैं। एक शेयर से आज मेरे को थोड़ी निराशा, इनफैक्ट वो निराशा आशा में बदल सकती है क्योंकि इसकी बोर्ड की बैठक है और वो है जी एंटरटेनमेंट की। हालांकि मेरे को बहुत, मैं एक सुबह पूछता हूं उनसे, लेकिन राजेश सर से वेदांता के बारे में टेक्निकल चेक ले लेते हैं। वैसे भी बाजार बंद होने में समय भी कम है। राजेश सर जरा वेदांता के बारे में और बता दीजिए प्लीज। तो देखिए डिम्पी जी, अगर किसी को पोजिशनली इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है वेदांता में। हमें यह स्टॉक पसंद है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं 550-600 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिखेंगे। जिस तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है, हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी के स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम वापस बनते हुए दिखेगी। अभी स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे वो करीब होंगे 435 के, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 480 490 इसके इमीडिएट टारगेट, और अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो 550-600 तक के अपसाइड भी इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली हमें काफी पसंद है वेदांता आईटी। पोजिशनली आपको काफी ठीक लग रहा है, लेकिन ये कॉर्पोरेट एक अनाउंसमेंट है जिसके बारे में हम आपको सिर्फ अवगत करा रहे थे और ये हमने नीचे टिकर में डाल दिया। खैर बाजार बंद होने में सिर्फ 1 मिनट का समय रह गया है और इस 1 मिनट के अंदर सिर्फ आप बाजार को देखो, एक और चीज रिवीजन करो। लेकिन यूबीएल ने अपनी आपको मेंटेन रखा 15 रुपए की बढ़त के साथ। राजेश सर थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला, टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रुचित जी थैंक यू वेरी मच। तो आपको पता लग गया ना, आज आपके जुड़वा भाई से हमने आपकी मुलाकात करवा दी है, ठीक है ना सर? तो आप उनसे फोन पे बात कर लीजिएगा आराम से। अच्छा राजेश सर की और मेरी शक्ल बहुत मिलती है आपस में। हाँ रुचि जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, हमें अभी एक बार शायद ऑन एयर बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। सर मैं ही करवाता हूँ, ये शुभकामना मैं करवाता हूँ। जल्दी आप दोनों का ना एक साथ ही ऑन एयर बिठवाता हूँ मैं, एक साथ बढ़िया हो जाएगा। और राजेश सर की मेरी शक्ल भी काफी मिलती है, किस दिन इसका भी एनालिसिस करेंगे फुर्सत में। आज तो खैर मार्केट बंद हो गया, किस दिन और बैठेंगे तो फिर बात होगी इस पे भी। राजेश सर थैंक यू वेरी मच।
समय निकाला आपने, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी मुंबई में मुलाकात होती है, बजट आ रहा है तो आपसे मुंबई में मुलाकात होगी और मैं